हाय गाइस, नमस्ते फ्रेंड्स। तो मैं फिर से वहीं से व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैंने जो पिछला व्लॉग था अपना शिमला टूर वाला, तो शिमला पहुंचकर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे कैसे मैं बस स्टैंड से टैक्सी के थ्रू जो बुक किया हुआ था उसके ज़रिए मैं होटल तक पहुंची थी। और होटल पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। होटल बहुत दूर रहता है। जब आपकी टैक्सी आपको उतार देती है, तंग गलियां हैं यहाँ, बहुत पतली, और बंदरों का बहुत आतंक है। मतलब झुंड के झुंड, छोटे बच्चे से लेकर जो बंदरों की टीम में बुजुर्ग बंदर होते हैं ना, आपको शिमला में हर तरफ परेशान करेंगे, ख़ास तौर से उन गलियों में जहाँ आपका होटल होता है। तो हमें सामान लेकर होटल तक पहुंचने में जो संघर्ष करना पड़ा था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके होटल का जो आप कह सकते हो कि कॉरिडोर है या लाउंज है, जो भी है, वहाँ पर सामान लेकर वेट कर रहे हैं अपने रूम में जाने के लिए। क्योंकि रूम हमारा, जैसा कि मैंने बताया था, तैयार हो रहा था। और तैयार जब तक वो करते हैं, साफ़ सफाई वगैरह सभी सामान रखते हैं, तब तक आपको अपने नियत टाइम पर आपको एंट्री दी जाती है। तो तब तक सामान लेकर आपको रिसेप्शन पर ही बैठना होता है। तो टाइम काटने के लिए यहाँ पर खूबसूरत व्यू तो है ही, क्योंकि ये शिमला है और शिमला के नाम से ही यहाँ हर कोई आना चाहता है। और मेरा तो हमेशा का एक सपना था जिसे मेरे बेटे ने साकार किया है। अब जाकर इस उम्र पर मैं शिमला को देख पाई हूँ। तो बार बार बस यहाँ की बड़ी बड़ी विंडो से इस तरह के खूबसूरत सीन आपको दिखते हैं। और हम लोगों को, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पहुँचकर भूख बहुत लग रही थी। ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, पर जो बर्फ़ है वो यहाँ नज़र नहीं आ रही है दूर दूर तक। बस एक काफ़ी लास्ट में जो ये मैं माउंटेन आपको कैमरे से बड़ा करके दिखा रही हूँ, लास्ट में पहाड़ों की बिल्कुल आखिर में जो वाइट पहाड़ आपको दिख रहा है, सिर्फ उस पर ही स्नो दिखती है। उसे शायद यहाँ के लोग किन्नौर बता रहे हैं, कोई जगह है। और जिनको रूम पहले मिल चुके हैं उनका ये ब्रेकफास्ट टाइम है। तो ब्रेकफास्ट जो है हमारा इसमें कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि आपने अगर रूम बुक कराया है तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बाकी का आप लंच करेंगे, डिनर करेंगे, जो कुछ भी रूम में मंगाएंगे उस सब का आपको चार्ज करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा बाद में। वो आपके बिल में इंक्लूड हो जाता है। और मैं बीच में यहाँ पर चाय लेने के साथ साथ पीछे का व्यू आपको दिखा रही हूँ विंडो से, जो दूसरे होटल नज़र आ रहे हैं और पर्वतों की श्रृंखला पूरी नज़र आती है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और इस तरह से इनका ये सुबह के ब्रेकफास्ट का प्रबंध किया जाता है। पानी, चाय और ब्रेड, छोले भटूरे, सभी कुछ यहाँ पर, आलू का पराठा, अचार मौजूद होता है। आप अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट कर सकते हैं जितना आपको अगर घूमने जाना है। तो मैं कहूँगी सुबह मॉर्निंग में आप करके ही निकलें ब्रेकफास्ट, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता है कि आप कितने घंटे के लिए होटल से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन यही है कि आप होटल से मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अच्छी तरीके से खा कर निकलिए। और मुझे जैसे कि चाय की आदत बहुत अधिक है, तो मैंने काफ़ी चाय पी। ब्रेकफास्ट में मैं खाती कम हूँ और चाय ज़्यादा लेती हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी होटल की, जो ऊपर ग्लास में दिखा रही थी, रूफ टॉप इनका जो पड़ा हुआ है। और इनके जो, मतलब ये आपको सर्विस देने वाले लड़के हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छी क्लीनिंग के साथ सर्विस दे रहे हैं। और बेटा यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहा है विंडो के पास। आप खुद देखिए कितने बड़े बड़े विंडो हैं जहाँ पर बैठे हैं आप। सोफ़ा है आपके लिए, टेबल है, न्यूज़पेपर भी है। अगर आप समय काटना चाहते हैं और पढ़ने के शौकीन हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। टीवी है, लेकिन हालांकि लाइट नहीं आ रही, तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर टीवी बंद पड़ा हुआ है। इस दौरान भी अभी मॉर्निंग का टाइम है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है। और जिनको रील बनाना पसंद होता है, वीडियो बनाना पसंद है, वो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू रूम से तो नहीं मिलता है। जो होटल हैं, सिर्फ एक साइड ऐसा कोई पार्ट बनाया जाता है होटलों में जहाँ से आपको पूरा व्यू आएगा पहाड़ों का। तो ये लास्ट में जो दिख रहे हैं, ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं जो बिल्कुल वाइट दिख रहे हैं लंबाई में आपको। लेकिन इतने अच्छे शायद मेरे ख्याल से कैमरे में नहीं दिखेंगे। ये हमारा बेड है और इसमें ये छोटे लैंप लगे हुए हैं, स्टडी लैंप जो होते हैं 1 और 2 अदर साइड। ये एक ऑर्डर करने के लिए फ़ोन है। इसमें 2 छोटे चेयर, स्टूल, मेन्यू, स्लीपर मिले हैं टॉयलेट के लिए।
और सामने ये बड़ा मिरर ट्यूबलाइट के साथ, साथ में ये है हमारा टीवी और पानी गरम वगैरह मिल जाएगा। और ये एक हीटर दिया गया है रूम गर्म करने के लिए। अरे भाई ओहो, ये और कर ठीक है, अच्छा लगा ना? बड़ा हीटर बस है। तुझे अच्छा लगा, बस मस्त है। और ये है अलमीरा, रूम गर्म होने इसमें डबल बेड ब्लैंकेट है। रूम गर्म होने लगे। जरूरी है, रात में माइनस में कैसे जिएंगे। तो ये है इतना कुछ। अभी हमारा बस एंट्री हुई है, तो फटाफट से अभी मैंने गर्म पानी मंगाया है। और पानी के बाद हमें जो नहाना धोना होगा, ये अच्छा टॉयलेट भी दिखाना है अभी मुझे। टॉयलेट इस तरह का है, बाथरूम यहाँ का, इसमें भी लाइट है, ऊपर गीज़र और नहाने के लिए गर्म पानी और सब कुछ फ्रेश रखा है इन्होंने। मॉइस्चराइज़र वॉश बेसिन पर, शैम्पू, साबुन और ये हैंड वॉश, मतलब सब कुछ हाइजीनिक है, बहुत अच्छा है। तो ये है हमारा रूम। जी सुमित जी, हम तैयार हो गए हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। वो गाड़ी वाले का नंबर है ना? हाँ, उसको उसने एक्चुअली कॉल करने के लिए बोला है। कोई दिक्कत आए ना वो भी बता देगा। उसमें पूछने की जरूरत नहीं है, 2 तो रास्ते हैं। आप पूछ लो, इधर जाना है उधर जाना है? हाँ, दोनों जगह। हाँ, ये कहाँ खाइयों में उतार देंगे हमको गोल गोल घुमा के। पूछ लो यार, यहाँ तक आ जाए वो। नहीं, वापसी का कह रहे हैं शाम को भाई। तो ये है यहाँ का, इतना दूर टैक्सी वाले बुलाते हैं अगर आप होटल में ठहर गए ना। पुलिस ने मना किया हुआ है, यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, तो जहाँ मेन होटल है ना, वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्या बोलते हैं, रुक वाला बना रखा है पुलिस लोगों की वजह से। तो यहाँ पर कोई भी टैक्सी वाला नहीं आता। और हमें इतनी खड़ी चढ़ाई, आप देखो इतनी खड़ी चढ़ाई है, पूरी चढ़नी पड़ेगी। कमल के आना नीचे स्टेपिंग रखती। हाँ हाँ, नंबर यही है। भैया बड़ी खड़ी चढ़ाई है भाई, इधर तो हालत ख़राब हो गई हमारी। आते आते जाएंगे कैसे? भैया मैं उतर तो आए हैं, पर इनको असल में ना ये चढ़ना कैसे होगा? मेरे से तो चला ही नहीं जाता भाई। शिमला जिसको आना है तो चलने की बहुत प्रैक्टिस करके आना। और बहुत तगड़ी चढ़ाइयाँ होती है यहाँ पर। होटल बहुत पतली गलियों में हाइट पर बने हुए हैं, और खास जगहों पर जाने के लिए आपको लंबी लंबी दूरी पैदल चलना पड़ता है। तब
तो यहाँ पर एक ब्रिटिश टाइम का म्यूज़ियम है। वैसे म्यूज़ियम तो कई हैं यहाँ पर, लेकिन बाकी म्यूज़ियम काफ़ी दूर दूर होने की वजह से हम कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास दिन का थोड़ा सा ही समय बचा है, मुश्किल से 2.5-3 घंटा। तो आज के दिन में हम जितना भी कवर कर सकेंगे उतना करेंगे। तो क्योंकि हम दोपहर हमें मिला है कमरा, और कमरे में भी हमें रेडी होने में, तैयार होने में 2 से 2.5 घंटा निकल गया था। उसके बाद हम घूमने निकल पाए हैं। तो ये दोपहर से ही समझिए हमारा हुआ है अभी 3 बजे के करीब निकलना। तो 3 बजे में हम क्या घूम सकते हैं, और शाम को भी यहाँ सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। इस वजह से हम ये नज़दीक में ही एक म्यूज़ियम है, काफ़ी सुना है इसके बारे में, तो वहाँ आ गए हैं। अभी मैं आई हूँ यहाँ पर म्यूज़ियम में, और भैया बहुत लूट है यहाँ पर। मतलब शिमला में आप सिर्फ पैसे फेंकते रहिए, और ये आपसे पहले से बुकिंग कर लेते हैं और सारा कुछ, और ऐसे दिखाएंगे कि नहीं इतना जल्दी टाइम है, आप यहाँ नहीं रुक सकते, यहाँ नहीं रुक सकते। तो फिर समझ नहीं आता कि आप घूमने क्या आए हो यहाँ पर। तो मुझे इस चीज़ में अच्छा नहीं लगा। और होटल का तो बस पूछिए नहीं, मतलब हाँ, ट्रिबो का होटल है, ट्रिबो के थ्रू बुक कराया हुआ, लेकिन लाइट की व्यवस्था इतनी गंदी है ना, लाइट देते ही नहीं है। मतलब आपको 10 मिनट लाइट दी जा रही, 15 मिनट, और 2-2 घंटे की लाइट की कटौती है। तो सुबह से जब से हम आए हैं ना, तो टोटल शायद 1 घंटे भी हम लाइट का, जो टीवी में आपको इस्तेमाल करना है, हीटर में करना है, गर्म पानी करने में करना है, तो आप कर नहीं सकते हो होटल में। तो एक तरह से बहुत ख़तरनाक वाली लूट है शिमला में। और फिर उनके ही थ्रू हमने टैक्सी बुक की है। तो टैक्सी वाले भैया आए और इन्होंने हमें बहुत दूर पैदल चलाया। पैदल चलाने के बाद कहने लगे आप 1 घंटे में फटाफट घूम लीजिएगा, दायां बायां करने लगे। और हमसे ही पैसे पार्किंग वगैरह के मांग रहे हैं। उसमें इंक्लूड पार्किंग आपको अपनी देनी पड़ती है। उसमें जो आप दोगे ना 3000-4000 जो भी टैक्सी का, इनका उसमें कुछ भी नहीं है। देख के तो आप लोग ये देख कर आना शिमला भाई, जो भी आ रहा है ना, कोई बजट नहीं, आपका बजट ऊपर पहुंचा देते हैं ये लोग। हाँ मंदिर अभी हाँ मंदिर ही घूमने आएंगे हम शिमला में। तो इनका जोन मंदिर पे ज़्यादा रहता है, जहाँ आपको ज़्यादा चलना होता है। और ये है यहाँ पर म्यूज़ियम। सही से मिलेगा? हाँ टिकट वहीं मिलेगा, टिकट अंदर से। हाँ और घूमने का टाइमिंग क्या है यहाँ पर? बता देंगे अलग अलग से। अच्छा चल सामने। म्यूज़ियम घूमने के लिए भी आपको टिकट लेना पड़ता है। तो मैं अंदर जब गई तो वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, और मेरा काफ़ी बाद में नंबर आया। तो उसमें भी मेरा जो समय था, एक तो पहले ही कम हो चुका था, और भी समय मेरे पास घूमने का कम हो चुका था। तो हमने ये इरादा किया कि हम सिर्फ बाहर गार्डन का ही टिकट लेंगे, क्योंकि अंदर म्यूज़ियम का जो टिकट था एक तो 250 रुपये था। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास मतलब कि अंदर घूमने का वक्त नहीं था जो हम म्यूज़ियम में घूम सकते थे। फिर हमारे टैक्सी वाले ने भी कह रखा था कि आपको 1 घंटे में जितना घूमना है आप घूमकर फटाफट से आ जाइएगा। तो हर तरह की दिक्कत थी, टैक्सी वाले की भी, और म्यूज़ियम के टाइमिंग की भी, और टिकट की भी। तो हमने ये विचार किया कि हम 30 रुपये वाला जो सिर्फ गार्डन घूमने वाला टिकट होता है उसे ही लेते हैं, और म्यूज़ियम अंदर से नहीं घूमेंगे। और अपना मन मार लिया हमने, म्यूज़ियम अंदर से नहीं देख पाया, और इस तरह से हम घूमने निकले हैं म्यूज़ियम। जब आप कहीं घूमने निकलते हैं तो आपका दिल होता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से फ़ोटोग्राफी करके वापस लौट कर आएंगे, क्योंकि ये सब कुछ आपके प्लान में शामिल होता है, और एक एक चीज़ को बारीकी से देख कर आएंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो तब से हमें लगातार ये चीज़ आभास हो रहा है कि हम कुछ भी चीज़ अच्छी तरीके से, जितना आंखें भर भर कर हम देखना चाहते थे, तसल्ली के साथ घूमना चाहते थे, आज पहला दिन हमारा पूरा संघर्ष से भरा हुआ निकला। सुबह से जब से हम पहुँचे हुए हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हम बहुत तसल्ली के साथ कोई चीज़ घूम पा रहे हैं। हमें बहुत फटाफट से आनन फानन में ही घूमना होगा, क्योंकि हमारे ड्राइवर को यहाँ पर घुमाना है 1 घंटे में, और उसके बाद उसने अपने जो एजेंसी के मालिक हैं उनसे कह रखा है कि मैं 2 जगहों को घुमा दूंगा आज में। तो वो दूसरी जगह भी आज ही घुमाने की इरादा रख रहा है। तो उसने बोला है कि शाम को 6 से 7 बजे तक आप जितना घूम पाओ तो आप उतना घूम लोगे। तो हमें यहाँ पर 3 साढ़े 3 बज चुका है, और इस टाइम पर उसने लौटने के लिए बोला था, लेकिन हमें लगता नहीं कि यहाँ से हम 5 बजे से पहले निकल पाएंगे।
और देखिए टैक्सी वाले तो बोलते ही हैं कि जल्दी कर लीजिए, लेकिन जब आप इतना खर्चा करके आए हैं, इतनी दूर आए हैं अपने शहर से, तो मेरा मानना है थोड़ा आपको हर चीज़ तसल्ली से तो घूम ही लेनी चाहिए। और मैंने देखा यहाँ पर कई सारे ऐसे यूट्यूबर भी थे जो अपने हाथ में कैमरे लेकर घूम रहे थे। तो एक सज्जन मुझे ये भी दिखे, और इसके अलावा इधर जो ये गर्ल्स बैठी हुई हैं ये भी यूट्यूब का ही काम कर रहे थे। तो हर जगह 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 मैंने देखा शिमला में यूट्यूब वाले ज़रूर आपसे टकराते रहते हैं। हर थोड़ी दूरी पर, हर किसी कोने पर आप कहीं पर भी घूमने चाहिए। तो अच्छा लगा देखकर कि सभी जो है अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हर जगह की जानकारी देते हैं। तो यहाँ से अब हम निकल पड़े हैं वापस म्यूज़ियम से घूमकर, और जाने के लिए दूसरी जगह। अब कोई नाल देहरा जगह है तो शायद ड्राइवर वहाँ पर ले जाने वाला है। अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो उसे तो मैं आपको इसके बाद वाले पार्ट में ही दिखा पाऊँगी। तो इसको मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। आज का मेरा यही था आज का दिन। तो आप लोग मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए। मैं आप लोगों के लिए घरेलू और बाहर घूमने वाले सभी तरह के वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद वाले पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और रास्ते में ये जो कार हमें मिली, इसमें इंजन से धुआं निकल रहा था। तो हमारे ड्राइवर ने जब इसे देखा तो मैंने बोला कि साइड में कार लगाओ और उसे जाकर बोलो कि कम से कम अपनी कार को साइड लगा ले और पहले इस धुएँ को बंद करे, वरना गाड़ी में आग भी लग सकती है। क्योंकि उसकी गाड़ी में भी कुछ टूरिस्ट बैठे हुए थे जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या हो सकता है।